उसके बाद चैप्टर 12 की आखिरी डेरिवेशन रह गई है, उसके बाद इंशाल्लाह हम 12.5 सॉल्व करेंगे। और वो डेरिवेशन क्या है, सबसे पहले आपने पढ़ा था सर्कम सर्किल, फिर आपने पढ़ा था इन सर्किल, और अब आप लोग पढ़ोगे एस्क्राइब्ड सर्किल, एस्क्रिप्ट सर्किल, पता नहीं प्रोनाउंस कैसे करना है इसको, मुझे नहीं पता। खैर जो भी है, एस्क्राइब सर्किल ये पढ़ोगे आप, ठीक है। ये होता क्या, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, इसको बनाएंगे हम कैसे, उसके बाद हमें डेरिवेशन क्या करनी है, ई रेडियस की करनी है, मतलब इस वाले सर्किल का रेडियस हम कैसे निकालेंगे उसकी हमने डेरिवेशन करनी है। सबसे पहले ये पता कर लो कि ये होता क्या है, ये कौन सा सर्किल होता है। देखो ये ऐसा सर्किल होता है, एस्क्रिप्ट सर्किल ऑफ अ ट्राइंगल इज अ सर्किल लाइंग आउटसाइड द ट्राइंगल। एक ऐसा सर्किल है जो ट्राइंगल के आउटसाइड लाई करता है, टेंजेंट टू वन ऑफ इट साइड, एक साइड के टेंजेंट होता है और टेंजेंट होता है बाकी दो साइड के एक्सटेंशन के। नहीं समझ आई होगी, ऊपर से चली गई होगी। मैंने एग्जाम्पल दी हुए यहाँ पे, मेरे पास सिंपल एक ट्राइंगल था ये वाला, ठीक है। अब इस पर मैं ये, अच्छा इसका दूसरा नाम भी होता है एक्स सर्किल, दोनों इसके नाम होते हैं। अब ये एक ट्राइंगल गिवन है, इस पे अगर आपने बनाना हो एस्क्राइब सर्किल तो किस तरह बनाओगे, सबसे पहले वो टेंजेंट होगा किसी भी एक साइड पे। अब आप अपनी मर्जी से कोई भी एक साइड पिक कर लो ट्राइंगल की, नाम दे दो, ये ए है, ये बी है, सी है, ठीक है। मैं ये वाली साइड पिक करता हूँ, ठीक है। इस पर मैं एक बनाऊँगा सर्किल जो होगा टेंजेंट, ठीक है। एंड टेंजेंट, अच्छा टेंजेंट का मतलब क्या होता है कि वो टच करके जा रहा है, बस ये सर्किल जो है इस लाइन को टच करके जा रहा है, क्रॉस करके नहीं जा रहा। एक है ना कि इस तरह जाए, वो क्रॉस करके चला जाए पूरा, इसको हम बोलते हैं क्रॉस कर लिया उसने या इंटरसेक्ट कर लिया। लेकिन अगर वो सिर्फ टच करके जा रहा है तो उसको हम बोलते हैं टेंजेंट है वो। अब वो एक साइड पे टेंजेंट है एंड टेंजेंट टू द एक्सटेंशन ऑफ अदर टू। अगर आप जो बाकी दो साइड है उनको एक्सटेंड करो, मतलब ये ए बी साइड को एक्सटेंड करो, आप ले आओ पीछे, इसी तरह ए सी साइड को एक्सटेंड करो और पीछे ले आओ, ठीक है। और वो उन दोनों साइड पे भी टेंजेंट हो, तब वो कहलाया जाएगा एस्क्राइब सर्किल। तो अगर मैं सही तरीके से इसको बनाऊं तो ये यहाँ पे बना हुआ है, ये मेरे पास एक साइड थी जिस पे ये वाला सर्किल टेंजेंट है, और बाकी दो जो साइड है ए बी और ए सी, अगर उनको आप एक्सटेंड करो, ठीक है, तो वो सर्किल इन दोनों एक्सटेंशन जो आपने किए हैं ना, इन पे भी टेंजेंट होगा और जो पहली साइड जो थी उस पर भी टेंजेंट होगा। बेसिकली वो कुछ इस तरह बनेगा कि वो इस वाली साइड पे भी टेंजेंट है और जो बाकी दो साइड को आपने एक्सटेंड किया उन पे भी वो क्या है, टेंजेंट है। इसको हम सिंपल बोलते हैं एस्क्राइब सर्किल। अब एक ट्राइंगल के 3 एस्क्राइब सर्किल बन सकते हैं। ये तो मैंने एक साइड बनाई है ना, आप बाकी साइड पे भी बना सकते हो। लेट कर लो आपने अगर ये वाली साइड पिक करनी है, ये एक छोटा सा ट्राइंगल बनाते हैं, आप इसको एक्सटेंड करो तो आपने एक एस्क्राइब सर्किल तो यहाँ पे बना लिया। इसी तरह आप इन दो साइड को एक्सटेंड करो और एक एस्क्राइब सर्किल यहाँ पे बन जाएगा। उसके बाद फिर आप इन दो साइड को एक्सटेंड करो, 50 रुपये का 3 किलो, और एक ये तो ख़राब हो गया थोड़ा, एक एस्क्राइब सर्किल यहाँ पे भी बन जाएगा। तो किसी भी ट्राइंगल में आप 3 एस्क्राइब सर्किल बना सकते हो और कॉन्सेप्ट सेम रहेगा कि वो एक साइड पे टेंजेंट होगा और बाकी दोनों साइड के एक्सटेंशन अगर आप करो तो उन पे वो टेंजेंट होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद रेडियस क्या होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस सर्किल के रेडियस को हम बोलते क्या हैं, तो हम बोलते हैं ई रेडियस, ठीक है। और वो होता क्या है, वो होता ये है कि सबसे पहले अगर मैं इस एस्क्राइब सर्किल को कंसीडर करूँ, इसमें देखो ये किस साइड पे टेंजेंट है, इस साइड पे टेंजेंट है ना, इस साइड के ऑपोजिट कौन सा वर्टेक्स है, ए वाला, ठीक है। तो ई रेडियस कैसे आप निकालोगे, ये जो ऑपोजिट वर्टेक्स होगा ना, इसका आप एंगल बाइसेक्टर लो, मतलब जो एंगल है ना उसको एंगल को बाइसेक्ट करो एक लाइन पूरी, ठीक है। ये पूरी लाइन बाइसेक्ट कर रही है नीचे आके, पहली चीज़। और बाकी दो जो साइड हैं जिनको आपने एक्सटेंड किया था, ये वाली साइड और ये वाली साइड, इन पे ये जो एंगल बन रहे हैं ना पूरे, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल एंगल, ठीक है। इन एक्सटर्नल एंगल को भी आपने क्या करना है, बाइसेक्ट करना है, ठीक है। तो एक लाइन को बाइसेक्ट करते हुए यहाँ आ गई, एक लाइन इसको बाइसेक्ट करते हुए यहाँ आ रही है। जहाँ ये वाली लाइन और ये वाली लाइन मिल रही है, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ एस्क्राइब सर्किल, सेंटर ऑफ एस्क्राइब सर्किल। तो ये हो जाएगा सेंटर एस्क्राइब सर्किल का। रेडियस कैसे आएगा, रेडियस आपको पता है, सिंपल, सेंटर से लेके बाउंड्री तक का डिस्टेंस। तो अपनी आसानी के लिए हम
क्या बनाते हैं डायग्राम कि सेंटर से लेके अगर आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करो इस साइड के ऊपर, तो ये पूरा डिस्टेंस जो है ये भी रेडियस है। इसी तरह अगर आप इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, मतलब इस साइड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, तो ये पूरा डिस्टेंस भी रेडियस है और ये पूरा डिस्टेंस भी रेडियस है तो रेडियस बाकी भी, ये भी रेडियस है पूरा, ये भी रेडियस होगा, लेकिन हम डेरिवेशन में भी ना परपेंडिकुलर कंसीडर करते हैं। अगर आपको याद हो तो परपेंडिकुलर हम बनाते थे और उसके ज़रिए से हम डेरिवेशन कंप्लीट करते थे अपनी, ठीक है। तो रेडियस तो सर्किल में कहीं भी आप बना लो रेडियस सेम रहता है, लेकिन हम जो तीन कंसीडर कर रहे होते हैं वो तीन परपेंडिकुलर कर रहे होते हैं कि इस सेंटर से आप इस साइड पे परपेंडिकुलर गिराओ, इस सेंटर से इस साइड पे परपेंडिकुलर, और इस सेंटर से इस साइड पे परपेंडिकुलर गिराओ। तो ये वाला जो लाइन है, लाइन सेगमेंट, ये वाली लाइन सेगमेंट, ये वाली लाइन सेगमेंट, ये तीनों क्या कहलाए जाएंगे? ई रेडियस, जिसको हम किससे शो करते हैं? R1 से शो करते हैं। अब एक सवाल स्टूडेंट का हो सकता है, नॉर्मल जैसे हमने सर्किल में रेडियस को R से शो किया था, कैपिटल R से, ठीक है। अच्छा, इन सर्किल में हमने स्मॉल r से शो किया था, लेकिन इनका कोई सबस्क्रिप्ट नहीं था, R1 R2 ऐसे नहीं था। यहाँ पे R1 क्यों लिखा हुआ है इधर? इसका मतलब है अगर R1 है तो R2 और R3 भी होगा। गुड पॉइंट है ये। तो बाकी R2 और R3 भी होगा। कैसे आएंगे वो? देखो अभी जो आपने बनाया वर्टेक्स A के ऑपोजिट जो साइड थी उस पर टेंजेंट बनाया था ना, और बाकी दो साइड के एक्सटेंशन पे वो टेंजेंट था। अगर मैं जो वर्टेक्स B जो है इसके ऑपोजिट जो साइड है ये वाली, इस पे एक बनाता हूँ एस्क्राइब सर्किल, मतलब इस साइड पे एक सर्किल टेंजेंट होगा और बाकी दो साइड के ये जो बना हुआ है, लेट कर लो ये पॉइंट B था। अब देखो इसके ऑपोजिट ये वाली साइड जो है इस पे सर्किल टेंजेंट है और बाकी दो साइड के एक्सटेंशन पे टेंजेंट है। तो अब जो इस सर्किल का रेडियस आएगा ना, उस सर्किल के रेडियस को हम बोलेंगे R2, ठीक है। और अगर जो वर्टेक्स C जो है इसके ऑपोजिट ये वाली साइड जो है इस पे अगर मैं स्क्राइब सर्किल बनाता हूँ, ठीक है, तो इस वाले सर्किल का जो रेडियस होगा उसको हम R3 से शो करेंगे, ठीक है। और वो चेंज हो सकता है, जाहिर सी बात है, ये तीनों साइड सेम थोड़ी ना होंगी, एक बड़ी होगी एक छोटी होगी, तो रेडियस चेंज हो जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन R1 एक सर्किल के अंदर रेडियस सेम रहेगा, मतलब R1 जो है इस पूरे सर्किल में सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। इसी तरह इस सर्किल में जो रेडियस की वैल्यू है वो इस सर्किल के अंदर सेम रहेगी, इस सर्किल के अंदर सेम रहेगी, ठीक है। वैसे चेंज हो सकती है, मतलब R1 R2 R3 ये आपस में डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन एक सर्किल के अंदर तो रेडियस सेम ही रहता है ना, वरना फिर सर्किल ही ख़त्म हो गया वो, ठीक है। तो ये कंप्लीट इंट्रोडक्शन है स्क्राइब सर्किल के बारे में, और ज़्यादातर मैंने डायग्राम भी समझा दिया तो आपको डेरिवेशन में भी आसानी हो जाएगी। अब आखिरी सवाल ये है जो मैं बाकी दो में भी कवर किया था कि अगर आप खुद बनाना चाह रहे हो सर्किल तो किस तरह बनाओगे? भाई सिंपल, एक ट्रायंगल बनाना पहले, ठीक है, बाकी दो साइड को एक्सटेंड कर देना, उसके बाद तीन एंगल बाइसेक्टर बनाना, एक इस वाले एंगल का बाइसेक्टर बनाना और बाकी दो ये जो एक्सटर्नल एंगल बन रहे हैं ना इनका बाइसेक्टर बनाना। जिस पॉइंट पे मिल रहे होंगे वो पॉइंट क्या होगा? सेंटर। तो इस तरह आपको सेंटर पता चल जाएगा। उसके बाद क्या करना, इस सेंटर से किसी भी, या तो इस साइड पे या इस साइड पे या इस साइड पे एक परपेंडिकुलर गिरा देना। लेट कर लो इस साइड पे परपेंडिकुलर गिरा देना ये वाला, ठीक है। तो एक काम करना, अपनी कंपास जो है उसको इतना खोलना और पूरा इस तरह सर्किल बना देना, तो आपके पास पूरा एक स्क्राइब सर्किल बन जाएगा, ठीक है। अब आ दो डेरिवेशन के ऊपर। डेरिवेशन क्या है? ई रेडियस की R1 आपने प्रूफ करना है डेल्टा ओवर S माइनस A के बराबर है। अगर पेपर में आ जाए R2 प्रूफ करो डेल्टा ओवर S माइनस B के बराबर है, तो आप क्या करना, B के सामने बनाना, और यहाँ बनाने की ज़रूरत नहीं है सर्किल, एक काम करना, नेमिंग चेंज कर देना, इस इधर कहीं B ले आना, ठीक है। और B कैसे लाओगे? नंबरिंग आप नेमिंग एंटी क्लॉकवाइज में करते हो, तो B C A, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ABC, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज में नेमिंग हो जाएगी इसकी। तो अगर R2 हो जाए तो आप फिर इस तरह सॉल्व कर लेना उसको, ठीक है। खैर अभी जो है वो तो हमारा R1 ही है, तो उसको आप R1 ही रहने दो, ABC हो गया। सबसे पहले आपने ट्राइंगल कंसीडर करना है ABC, जिसमें स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c ये लेंथ है साइड ऑफ ट्राइंगल की ऑपोजिट टू द वर्टेक्स ABC। वही जो हर दफ़ा पढ़ते हैं, जो वर्टेक्स A जो है इसके ऑपोजिट ये वाली साइड जो है इसकी लेंथ A के बराबर है, वर्टेक्स B के ऑपोजिट ये वाली साइड जो है इसकी लेंथ B के बराबर है, और वर्टेक्स C के ऑपोजिट ये वाली साइड जो है इसकी लेंथ C के बराबर है। लेट I1 बी द सेंटर, ये जो स्क्राइब सर्किल का सेंटर जो है उसको I1 बोल दो, एंड R1 बी द रेडियस ऑफ स्क्रिप्ट सर्किल, और R1 जो है वो रेडियस हो जाएगा स्क्राइब सर्किल का, टचिंग द साइड BC एंड रेज AB एंड AC। अच्छा, एक तरीका ये होता है कि जैसे मैंने डायग्राम में बताया ना कि वो टेंजेंट है एक साइड पे जो यहाँ पे क्या है BC, ठीक है।
और टेंजेंट है एक्सटेंशन ऑफ अदर टू। इस एक्सटेंशन का ना एक अच्छा वर्ड भी है जिसको हम रेज बोलते हैं, या आप सिंपल रे बोलो, ठीक है। रे एक ऐसी लाइन होती है, मैंने पहले भी बताया हुआ है, कहाँ पे बताया मैंने, चैप्टर नंबर 9 में बताया हुआ है मैंने। रे एक ऐसी लाइन होती है जो एक तरफ से एंड हो चुकी होती है और एक तरफ से बढ़ रही होती है, वो एक तरफ से बढ़ती जाती है। इसी तरह लाइन क्या होती है, लाइन दोनों तरफ से बढ़ती है, इस तरफ से भी बढ़ रही है, इस तरफ से भी बढ़ रही है। रे जो होती है वो एक तरफ से बढ़ती है, और एक वर्ड होता है लाइन सेगमेंट, जिसको हम ये ऊपर इस तरह शो करते हैं लाइन से। लाइन सेगमेंट क्या होती है, किसी भी दो पॉइंट के दरमियान होती है, ना वो इधर से बढ़ती है ना वो इधर से बढ़ती है, वो फिक्स होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वर्डिंग लिखी हुई है कि ऐसा सर्किल जो टच कर रहा है साइड BC को, ये तो आपने ऊपर भी पढ़ लिया था कि एक साइड के टेंजेंट है वो। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, रेज AB एंड AC। अब ऊपर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था कि वो टेंजेंट है एक्सटेंशन ऑफ अदर टू, और नीचे लिखा हुआ है कि एंड रेज AB एंड AC। देखो एक चीज़ कहने के दो तरीके हैं। एक्सटेंशन का मतलब मैंने क्या लिया था कि AB को आप एक्सटेंड कर दो इस तरह, इसी तरह AC को एक्सटेंड कर दो इस तरह। तो ये जो बनेगी लाइन, इनको हम रेज बोलेंगे। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट से फिक्स है ना, ये यहाँ से नहीं मूव कर रही, एक तरफ से बढ़ती जा रही है, ठीक है। इसी तरह ये वाली लाइन भी जो है एक तरफ से फिक्स है और एक तरफ से बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो ऐसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, रेज बोलते हैं। इसलिए यहाँ पर उन्होंने वर्ड यूज़ किया हुआ है रेज AB एंड AC, और ऊपर एरो बनाया हुआ है, शो कर रहा है कि एक तरफ से बढ़ रही है और एक तरफ से एंड हो चुकी है लाइन, ठीक। ये तो पूरी मैंने डायग्राम समझा दी है। बस आखिरी चीज़ रह गई है, जैसे हमने इन सर्किल के डेरिवेशन में किया था, वैसे ही आप क्या करो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, I1D, I1E और I1F। किस तरह, I1 से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है इस वाली साइड के ऊपर, इसको मैंने बोल दिया IF। इसी तरह I1 से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है इस साइड के ऊपर, जिसको मैंने जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट को मैंने D बोला हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा I1D। इसी तरह इस सेंटर जो I1 जो है, इससे आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है इस साइड के ऊपर, ठीक है। जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है उसको मैंने E बोल दिया, ठीक है। तो एक परपेंडिकुलर है ID, एक है IE और एक है IF, ठीक है। और लिखा हुआ भी है साइड BC, मतलब ID जो है वो साइड BC पे है, और IE जो है वो साइड, या आप बोल दो रे AB पे है, और I1F परपेंडिकुलर है रे AC के ऊपर, ठीक है। ये पूरी डायग्राम आपको समझा दी गई है। अब जो वर्किंग है वो हम स्टार्ट करते हैं।